जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका मन अगर आप अपने वश में नहीं करेंगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन में सफल बनता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरे की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। जो किसी दूसरों पर शक करता है उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिलती। अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से कहीं बेहतर है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करते उनका मन ही उनका सबसे बड़ा शत्रु है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, तुम खुद अपने मित्र हो और खुद ही अपने शत्रु। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं गला सकता, वायु नहीं सुखा सकती। मनुष्य अपनी वासना के अनुसार ही अगला जन्म पाता है। बाहर का त्याग वास्तव में त्याग नहीं है, भीतर का त्याग ही त्याग है। हमारी कामना, ममता, आसक्त ही बढ़ने वाले हैं, संसार नहीं। जो भी नए कर्म और उनके संस्कार बनते हैं वह सब केवल मनुष्य जन्म में ही बनते हैं, पशु पक्षी आदि योनियों में नहीं, क्योंकि वह योनियां कर्म फल भोगने के लिए मिलती है। सज्जन पुरुष अच्छे आचरण वाले सज्जन पुरुषों में नीच लोगों में ही रहना चाहते हैं। स्वभाव से पैदा हुए जिसकी जैसी प्रकृति है उस प्रकृति को कोई नहीं छोड़ता। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी भी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। भय, रोग, द्वेष और आसक्ति से रहित मनुष्य ही इस लोक और परलोक में सुख पाते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हैं तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। अपने अनिवार्य कर्तव्यों को पूरा करो, क्योंकि कार्य करना संपूर्ण निष्कार्यता से बेहतर है। इंसान अपने विचारों से बनता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बनता है। सुख का राज अपेक्षाएं कम रखने में है। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। जो खुशियाँ बहुत लंबे समय के परिश्रम और सीखने से मिलती है, जो दुख से अंत दिलाता है, जो पहले विष के समान होता है परंतु बाद में अमृत के जैसा होता है, इस तरह की खुशियाँ मन की शांति से जागृत होती है। नरक 3 चीज़ों से नफरत करता है, वासना, क्रोध और लोभ। बुद्धिमान व्यक्ति
ना ही जीवित लोगों के लिए शोक मनाते हैं, ना ही मृत व्यक्ति के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम और मैं और सभी राजा यहाँ एकत्रित हुए हों, पर ना ही अस्तित्व में था और ना ही ऐसा कोई समय होगा जब हम अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। इंसान अपने विश्वास की बुनियाद पर उस जैसा बनता चला जाता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए जो होना है वो होकर ही रहेगा, उस पर शोक मत करो। तुम मुझ में समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी किसी काम में निष्कार्यता और निष्कार्यता में काम देखता है, वही एक बुद्धिमान व्यक्ति है। परमेश्वरा ज्या गोष्टी में बदलू शकतो त्या बदलण्याचे धैर्य, ज्या बदलू शकत नाही त्या स्वीकारण्याचे सामर्थ्य दे आणि ज्या बदलू शकतो आणि ज्या बदलू शकत नाही या दोही मधला फरक ओळखाचे शहाणपण मला दे। मैंने और तुमने कई जन्म लिए हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने काम का त्याग कर दिया उसे कर्म कभी नहीं बांधता। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज की भलाई के लिए बिना किसी स्वार्थ के कार्य करना चाहिए। बुरे कर्म करने वाले नीच व्यक्ति मुझे पाने की कोशिश नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी व्यक्ति मुझे याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप देखता है, वही सही मायने में देखता है। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, उसी का नजरिया सही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करते हैं। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि आप अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जो कार्य में निष्कार्यता और निष्कार्यता में कार्य देखता है, वही एक श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। अपने कर्म पर अपना दिल लगाए, अपने कर्म पर अपना दिल लगाएं, ना कि उसके फल पर। आपका मन अगर आप अपने वश में नहीं करेंगे, तो वह आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।